राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। अगर आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत के साथ में, स्नान के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने, स्नान करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। बिंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाओं को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अधूरी कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपसे मेरी करुण रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कथाएं सुने, उन्हें पूरी सुना करें। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। नगर बसेरे की कहानी। एक गांव में एक जाट और एक भाट, दो मित्र रहते थे। एक बार की बात है, जाट अपनी बहन से मिलने उसके गांव जा रहा था, तो भाट अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। दोनों मित्रों को एक ही गांव में जाना था, तो वे दोनों साथ साथ जा रहे थे। तब जाट ने भाट से कहा कि आओ मित्र, हम पहले नगर बसेरा कर लेते हैं। तो भाट ने कहा कि तू ही कर ले, मैं तो ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। मेरा तो ससुराल में खूब आदर सम्मान होगा, खूब तरह तरह के 56 भोग खाने को मिलेंगे। तब जाट ने पानी का लोटा लिया और हाथ में रोली मोली चावल लिए और नगर बसेरा करने लगा और बोला, लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, माने माँ की कहानी कथा को फल मिले। नगर बसेरो जो करे, मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी मारी माँ, महादेव न मावसी देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा गास बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीना नाथ। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण का पास, डालू पानी हो जाए घी, जड़ से निकल जाए मेरो जीव। इस तरह नगर बसेरा करके जाट अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहन ने अपने भाई का खूब आदर सत्कार किया, उसे चूरमा दाल बाटी खाने को दिया। उधर भाट जब ससुराल में पहुंचा तो ससुराल में उसे आग लगी हुई मिली। सास ससुर, उसकी पत्नी और साला सभी आग बुझाने में लगे हुए थे। जब उन्होंने अपने जवाई को देखा तो सभी ने कहा कि हमारे घर में आग बुझाने में हमारी मदद करो। तो राख और कोयला उठाते उठाते भाट का मुंह कपड़े सब काले हो गए। किसी ने उसकी कोई मनुहार नहीं करी। तब किसी गांव वाले ने कहा कि अरे आपका जवाई आया है, इनकी मान मनुहार तो कर लो। तो ससुराल वाले नाराज होते हुए बोले कि हमारे घर में तो आग लग गई है, जवाई की मान मनुहार कहाँ से करें। तब भूखा प्यासा भाट वापस बिना पानी पिए ही अपने घर की ओर पुनः चल दिया। शाम को दोनों दोस्त फिर से एक स्थान पर मिले। तब जाट ने भाट से कहा कि बोलो दोस्त, ससुराल में क्या क्या खातिरदारी हुई। तो भाट बोला कि काहे की खातिरदारी, जब मैं ससुराल पहुंचा तो उनके घर में आग लगी हुई थी। आग बुझाते बुझाते मेरे हाथ मुंह कपड़े सब काले हो गए। किसी ने रोटी की न पूछी न पानी की। तब जाट बोला कि भाई, मेरी बहन ने तो मेरी खूब खातिरदारी करी, चूरमा दाल बाटी खाकर आ रहा हूँ। तब जाट पुनः बोला कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। चल कोई बात नहीं, आजा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
आजा मेरे साथ नगर बसेरा कर ले। तो भाट फिर से बोला कि तू ही कर ले, तेरी तो सौतेली माँ है, तुझे ठंडा बासी रोटी खाने को देती होगी, लेकिन मेरी तो खुद की माँ है, वह तो भोजन पर मेरा इंतजार करती होगी। गरम गरम बाजरे की रोटी दूध माखन खाऊंगा। भाट ने फिर से नगर बसेरा नहीं किया, लेकिन जाट ने वहीं कुएं की पाल पर बैठकर जल का लोटा हाथ में लिया, रोली मोली चावल हाथ में लिए और नगर बसेरा करने लगा। और नगर बसेरा करने के बाद अपने घर की ओर चल दिया। जाट जब घर पहुंचा तो उसकी सौतेली माँ ने उसे बाजरे का खींचड़ा खूब देसी घी और गुड़ डालकर के खिलाया। उधर भाट जब घर पहुंचा तो उसके माँ और पिता ने कहा कि जा, हमारी भैंस खो गई है, पहले उसे ढूंढ कर के ला। तभी भाट के पिता ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा कि पता नहीं कैसे शगुन मना कर के ससुराल गया था कि वहां तुझे आग लगी हुई मिली और यहाँ हमारी भैंस खो गई है। माँ बोली कि बेटा पहले भैंस ढूंढ कर के ला, तभी तुझे रोटी खाने को मिलेगी। भाट बेचारा लकड़ी लेकर पूरे दिन भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे उसकी भैंस कहीं नहीं मिली। तभी फिर से जाट बाजार में मिल गया। जाट ने फिर से भाट से पूछा कि दोस्त क्या हाल है। तो भाट रुआसा होते हुए बोला कि पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा था, आज तो सुबह से इधर उधर ही भटक रहा हूँ, भूखा प्यासा। ससुराल गया तो वहां आग लगी हुई मिली। घर पहुंचा तो माँ बाबूजी बोले कि भैंस खो गई है, पहले उसे ढूंढ कर के ला। सुबह से भूखा प्यासा इधर उधर ही भटक रहा हूँ। तब जाट भाट से बोला कि अरे भाई, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। तो भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी क्या ताकत है, ला आजा अब करवा दे। तब जाट ने भाट को नगर बसेरा करवाया। नगर बसेरा करके जैसे ही वे उठे तो भाट को उसकी भैंस सामने ही दिखाई दे गई। भाट भैंस लेकर घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, आजा मेरे बेटे, तू तो सुबह से ही भूखा प्यासा है, ले बाजरे की गरम गरम रोटी दूध मक्खन खा ले। माता पिता ने भाट के खूब लाड़कोड़ करे। उस समय भाट को नगर बसेरे की महिमा समझ में आ गई। तब भाट ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर कार्तिक मास में पीहर या ससुराल जाएं तो पहले नगर बसेरा जरूर करें। ईली और घुण की कहानी। एक गांव में कुछ औरतें बैठकर गेहूं साफ कर रही थी, क्योंकि गेहूं में ईली और घुण पड़ गए थे। तब एक औरत बोली कि कार्तिक का महीना लगने वाला है, इस बार हमें कार्तिक स्नान और व्रत करना चाहिए। तब सभी औरतें पूछने लगी कि कार्तिक स्नान करने से क्या फल मिलता है। तो पहली औरत बोली कि कार्तिक स्नान करने से अगला जन्म भी मनुष्य योनि का ही प्राप्त होता है। उनकी बातें गेहूं में पड़ी ईली और घुण सुन रहे थे। तो ईली ने घुण से कहा कि इस बार हमें भी कार्तिक स्नान करना चाहिए, ताकि अगला जन्म हमें भी मनुष्य योनि का ही मिले। तब घुण ने कहा कि तू ही कर ले, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं तो बाजरे के सिट्टे खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तब ईली ने उन्हीं औरतों में से एक औरत के चूड़े पर बैठकर कार्तिक स्नान कर लिया, लेकिन घुण ने नहीं किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब काल की घड़ी आई तो ईली और घुण दोनों मर गए। कार्तिक स्नान करने के फल से ईली को अगला जन्म मनुष्य का मिला। वह राजा के यहाँ बेटी रूप में पैदा हुई और घुण उसी राजा के गधे रूप में पहुंच गया। राजकुमारी जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। वह गधे के साथ खेलती और बातें करती। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजकुमारी विवाह लायक हुई तो राजा ने अपने बेटी का विवाह एक बहुत ऊंचे घराने के राजा के बेटे से धूमधाम से करवा दिया। राजा रानी ने अपनी राजकुमारी बेटी को खूब सारा दहेज दिया, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां, हीरे मोती, सोने चांदी के जड़ाऊ जेवरात, रेशमी कीमती वस्त्र दिए। उसके बाद
राजा रानी ने अपनी प्यारी बेटी से पूछा कि हे बेटी, हमने तुम्हें दहेज में सभी चीजें दी हैं, इसके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। तो बेटी बोली, पिताजी आप मुझे यह गधा भी दे दो। तो राजा ने नौकरों से कहकर दहेज के लवाजमे के साथ गधा भी कर दिया। अब गधा बारातियों के साथ फुदक फुदक कर जाने लगा। ससुराल पहुंचने के बाद राजकुमारी ने अपने महल के नीचे ही गधे को रस्सी से बंधवा दिया। अब राजकुमारी अपने कमरे में से बाहर आते जाते दोनों समय गधे से बातें करने लगी। तब राजकुमारी की देवरानी, जिठानी और नंदों ने देख लिया तो उन्होंने राजकुमार के कान भर दिए कि आपकी पत्नी तो जानवरों से बातें करती है। राजकुमार ने कहा कि मैं कानों सुनी पर यकीन नहीं करता, जब मैं अपनी आंखों से खुद देखूंगा तभी यकीन करूंगा। दूसरे दिन राजकुमार ने छुपकर राजकुमारी को गधे से बातें करते हुए देख लिया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि सच सच बताना, तुम गधे से क्या बातें कर रही थी, नहीं तो इसी तलवार से मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज, औरतों का भेद मत पूछिए। राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे भेद लेने का पूरा अधिकार है। तब राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज, पूर्व जन्म में मैं ईली थी और यह गुण था। तब हमने कार्तिक की महिमा को सुना तो मैंने गुण से कहा कि आजा गुण, हम दोनों कार्तिक स्नान करें ताकि अगला जन्म हमें मनुष्य का मिले। लेकिन इसने इनकार कर दिया। लेकिन मैंने कार्तिक स्नान पूरा किया। कार्तिक स्नान के फल से मुझे इस जन्म में मनुष्य का जन्म मिला और आज मैं आपकी रानी बनी और राजपाट का सुख भोग रही हूँ। मुझे इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा, लेकिन यह गधा भूल गया। मैं इस गधे को यही याद ला रही थी और कह रही थी कि अगर तू भी कार्तिक स्नान कर लेता तो तुझे भी मनुष्य का जन्म मिलता। जब राजकुमार ने कार्तिक मास की महिमा को सुना तो वह बोला कि कार्तिक स्नान का इतना सुंदर फल मिलता है, तो हे रानी, इस बार हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद राजकुमार ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास का स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो राजा रानी ने जोड़े से कार्तिक का स्नान और व्रत किया और खूब दान पुण्य किया, जिससे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने उन्हें अन्न, धन, पुत्र, पौत्र का सुख दिया। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान जी, जैसा सुख आपने ईली को दिया, बाद में राजा रानी को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको कार्तिक स्नान और व्रत का फल देना। गंगा जमुना की कहानी। एक बार गंगा और जमुना दो बहनें थीं। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। तभी जमुना ने जौ की 13 बालियां तोड़कर खा ली। तब गंगा बोली कि अरे बहन जमुना, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी है। तब जमुना बोली कि बहन, अब मैं इस ग्रहण से कैसे छूट पाऊंगी। तो गंगा ने कहा कि बहन, 12 बरस तक तुझे इस साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा ग्रहण छूटेगा। उसके बाद में जमुना ने एक साधारण स्त्री का रूप धरा और साहूकार के यहाँ काम मांगने पहुंच गई। साहूकार को भी काम वाली की जरूरत थी, तो उन्होंने उसे काम पर रख लिया। लेकिन जमुना बोली कि हे साहूकार, मैं तेरे यहाँ काम तो करूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने कहा, चलो कोई बात नहीं, इन 4 को छोड़कर घर के अन्य काम कर देना। इस तरह जमुना साहूकार के यहाँ काम करने लगी। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार दंपति कुंभ के मेले में जाने लगे।
तब जमुना ने उनको एक सोने का टका दिया और कहा कि हे साहूकार, वहां मेरी बहन गंगा है, यह सोने का टका उसे दे देना और उससे पूछना कि तेरी बहन जमुना का पाप दोष छूटा या नहीं। उसके बाद साहूकार दंपति सोने का टका लेकर कुंभ मेले में चले गए। वहां दर्शन आदि करके गंगा में स्नान किया। तभी उन्हें याद आया कि जमुना ने एक सोने का टका गंगा को देने के लिए कहा था। साहूकार जैसे ही सोने का टका गंगा नदी में डालने को हुआ कि तभी गंगा नदी में से 2 हाथ बाहर निकले और उन हाथों ने साहूकार से सोने का टका ले लिया। यह देखकर साहूकार दंपति आश्चर्य में पड़ गए। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे साहूकार, तू मेरी बहन जमुना से कहना कि उसके 12 बरस पूर्ण हो गए हैं, उसका पाप दोष भी छूट गया है। यह सुनकर साहूकार दंपति और भी आश्चर्य में पड़ गए कि तभी वहां जमुना की सहस्त्र धारा फूट पड़ी। साहूकार दंपति का सिर चकराने लगा। वे मनी मन सोचने लगे कि हमने जमुना मैया से घर के सारे छोटे बड़े काम करवाए, हमारे ऊपर तो पाप दोष चढ़ गया है। यही सोचकर वे वापस घर आए। घर आकर वे पूरे समय दुखी रहने लगे। उनका खाना पीना अन्न जल सब छूट गया। तब जमुना अपनी बहन गंगा से मिली। गंगा ने अपनी बहन जमुना से कहा कि बहन, तू साहूकार दंपति को बोल कर आई या नहीं? तू आने से पहले साहूकार दंपति को अपने बारे में बताकर आई थी या नहीं? जमुना ने कहा कि नहीं बहन, मैं उन्हें कुछ बताकर के नहीं आई। गंगा बोली कि बहन, तू वापस जा और साहूकार दंपति को अपनी पूरी सच्चाई बताकर के आ। उसी रात्रि को जमुना साहूकार के स्वप्न में गई और बोली कि हे साहूकार, तू क्यों दुखी बैठा है? क्यों तूने अन्न जल का त्याग कर दिया? तब साहूकार ने नींद में ही कहा कि हे जमुना मैया, मैंने अपने घर के छोटे बड़े सभी काम आपसे करवाए, मेरे ऊपर तो पाप दोष चढ़ गया है, अब मैं इस पाप दोष से कैसे छूटूंगा? तब जमुना ने कहा कि हे साहूकार, तुझे कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि एक बार मैं और मेरी बहन गंगा तेरे खेत से निकल रहे थे, तब मैंने तेरे गेहूं के 13 दाने तोड़ कर खा लिए थे। मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तेरे यहाँ नौकरी करने आई थी, तुझे कोई पाप दोष नहीं लगेगा। उसके बाद स्वप्न में ही जमुना मैया ने साहूकार से कहा कि हे साहूकार, मैं तुझे धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होने का आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा कहकर जमुना मैया अदृश्य हो गई। उसके कुछ समय के बाद ही साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। साहूकार का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। इस तरह साहूकार दंपति धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान हुए। हे गंगा जमुना मैया, जैसे आप साहूकार दंपति पर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। एक बार एक नगर में एक राजा थे। उस राजा की एक बेटी थी। वह हर साल कार्तिक मास का स्नान करती और तारा भोजन व्रत करती थी। जब उसे 3 साल तक लगातार कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत करते हुए हो गए, तो उसने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने लगातार 3 साल तक कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत किया है। मैं 9 लाख चांदी के तारे दान करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे लिए सुनार से कहकर 9 लाख चांदी के तारे बनवा दीजिए। राजा ने नगर के सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी ने 3 साल तक कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत किया है। मेरी बेटी 9 लाख चांदी के तारे दान करेगी, इसलिए तू एक रात्रि के भीतर ही 9 लाख चांदी के तारे बना कर के दे। अगर तूने एक दिन में 9 लाख चांदी के तारे बना कर के नहीं दिए, तो मैं तुझे फांसी की सजा सुना दूंगा। सुनार वापस घर आया और उदास होकर बैठ गया। पति को उदास देखकर पत्नी ने उनसे उदासी का कारण पूछा। पति ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी कि अगर मैंने एक दिन के अंदर राजा को 9 लाख चांदी के तारे बनाकर के नहीं दिए,
तो कल राजा मुझे फांसी की सजा सुना देगा। सुनारन बड़ी ही चतुर और समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि आप गोल सा चांदी का पतरा काटकर कलियां काट दो और ले जाकर राजा को दे दो। पत्नी की बात सुनकर सुनार ने ऐसा ही किया और दूसरे ही दिन 9 लाख चांदी के तारे ले जाकर राजा को दे दिया। राजा की लड़की ने 9 लाख चांदी के तारे दान कर दिए। चांदी दान को बहुत बड़ा दान माना जाता है। जैसे ही राजा की लड़की ने 9 लाख चांदी के तारे दान में दिए तो ऊपर भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। भगवान अपने दूतों से बोले कि देखो कौन इतने नियम व्रत कर रहा है कि मेरा सिंहासन ही डोल पड़ा। तब 3 कूट में देखा गया तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। चौथे कूट में देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन व्रत कर रही थी। भगवान ने कहा कि जाओ उसे यहाँ ले आओ, उसने बड़े नियम धर्म करे हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा कि चलो, तो मैं भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ, मैं अपनी पूरी प्रजा को साथ लेकर जाऊंगी। उस सुनार को लेकर जाऊंगी जिसने मेरे लिए 9 लाख चांदी के तारे बनाए हैं। अपने माता पिता को लेकर जाऊंगी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। मैं अपने उस रसोइये को लेकर जाऊंगी जिसने मुझे कार्तिक में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर के खिलाए हैं। उस पनिहारिन को लेकर जाऊंगी जिसने कार्तिक मास के व्रत में मुझे पानी पिलाया है। उस धोपन को लेकर जाऊंगी जिसने कार्तिक मास में मेरे कपड़ों को धोया है। दूतों ने जाकर भगवान को लड़की की पूरी बात बताई। लड़की के सामने भगवान को झुकना पड़ा। भगवान ने दूतों से कहा कि एक बड़ा सा विमान लेकर जाओ और उस लड़की के साथ जो भी आना चाहे उसे लेकर आओ। अब राजा की लड़की सबको लेकर विमान में बैठ गई। आधे रास्ते में ही राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो इन सबको स्वर्ग कैसे मिलता। लड़की के ऐसा सोचते ही दूतों ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास विमान लेकर पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में से तारा भोजन व्रत किसने किया था। दूतों ने कहा कि हे ईश्वर, उस लड़की को तो अपने ऊपर घमंड आ गया था, इसलिए हमने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि नहीं, उसे लेकर आओ। दूत उसे लेने वापस गए। तब लड़की ने अपनी गलती भगवान से पूछी। भगवान ने कहा कि तुझे अपने ऊपर कार्तिक स्नान व्रत और दान करने पर घमंड आ गया था, इसीलिए दूतों ने तुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। लड़की ने कहा कि मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। भगवान ने कहा जब तक तू 7 बार क्षमा नहीं मांगेगी तब तक ये पाप दोष नहीं उतरेगा। तब राजा की बेटी ने भगवान से 7 बार क्षमा मांगी। क्षमा करो भगवान, 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 क्षमा करो भगवान। तब भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। इस तरह कार्तिक मास में स्नान और तारा भोजन व्रत करने से मनुष्य को न केवल जीवन भर के उसके पाप धुल जाते हैं, बल्कि उसे मरने के बाद वैकुंठ का वास भी मिलता है। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, अगर हमारे पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का सारा कामकाज कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए कल बहू लेकर आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोरे रख दे। ब्राह्मण के कथना अनुसार ब्राह्मणी ने एक पोटली में आटा बांध दिया और उसमें सोने की कुछ मोरे रख दी। ब्राह्मण पोटली लेकर यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां बहुत सी लड़कियां रेत से घर बना बना कर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, क्योंकि मुझे घर बनाना है, तोड़ना नहीं है। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यही लड़की मेरी बहू बनने के लायक है। शाम को जब सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चला गया।
वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ अपना आटा लेकर आया हूँ। क्या तुम्हारी माँ मेरे आटे से 4 रोटियां बना कर के दे देगी? यदि ऐसा हो जाए तो मैं भोजन खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ ने कहा कि जा, ब्राह्मण से आटा लेकर आ जा, मैं रोटियां बना कर के दे दूंगी। लड़की ने ब्राह्मण से आटे की पोटली ली और ले जाकर अपनी माँ को दे दिया। माँ आटे को छानने लगी तो उसमें से सोने की मोहरें निकली। लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिस आदमी के आटे में इतनी सारी सोने की मोहरें हैं, वह कितना अमीर होगा। उसके बाद लड़की की माँ ने भोजन बनाया और ले जाकर उस ब्राह्मण को खाने को दिया। जब ब्राह्मण भोजन खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे एक लड़का है, वह काशी पढ़ने गया है, मैं उसके लिए लड़की देखने इस गांव में आया हूँ। यह सुनकर लड़की की माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा कि मेरे भी एक लड़की है, आप चाहें तो मेरी लड़की से अपने लड़के का ब्याह करा सकते हो। ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, वह तो कुछ सालों के बाद ही लौटेगा। यदि तुम चाहो तो खांड के कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को मेरे साथ विदा करा सकती हो। लड़की की माँ ने हामी भर दी। इस पर लड़की की माँ ने खांड के कटोरे से अपनी लड़की की शादी करा दी और ब्राह्मण के साथ विदा कर दिया। ब्राह्मण बहू लेकर घर आया। आते ही वह अपनी पत्नी से बोला कि अरे ब्राह्मणी, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। भीतर से ही ब्राह्मणी बोली कि नाते रिश्तेदार, देवरानी जिठानी, अड़ोसी पड़ोसी तो पहले ही मुझे ताने देते थे, आज तो आपने भी मुझे ताना दे दिया। ब्राह्मण ने कहा कि अरे भगवान, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को पाया। यह देखकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। वह आरती की थाली लेकर आई, बहू की आरती करी और उसे भीतर लिया। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ गंगा जमुना नदी स्नान करने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा कामकाज करके रखती, भोजन बनाकर रखती, कपड़े धोकर रखती, झाड़ू पोछा करके रखती और शाम को अपनी सास के पैरों में मालिश करती। इस तरह दिन बीतने लगा। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कह रखा था कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई। वह भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन, जल्दी से चूल्हे की आग दे दो, मेरे घर में चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते होंगे, मुझे भोजन बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन बोली कि अरे तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके तो कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान हैं। बहू ने कहा कि नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि वे तुझे झूठ बोल कर के लाए हैं, हमने तो आज तक इनके बेटे को नहीं देखा, क्या तूने देखा है? बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि बहन, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तेरे सास ससुर आए तो उन्हें जली रोटियां बना कर के दे देना, बिना नमक की दाल बना कर के देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे सीख दे दी। फिर जब शाम को सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर भोजन खाने बैठे तो सास ने बहू से कहा कि बहू, आज तो रोटियां जली हुई है और दाल भी अलूनी है। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, एक दिन जली रोटी खा लोगे और बिना नमक की दाल खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपने तो मेरा पूरा जीवन अलूना कर दिया है। सास ससुर को ताने सुनाकर बहू उसी समय पुनः पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन,
अब बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने कहा कि जब सुबह तेरे सास ससुर मंदिर दर्शन करने जाने लगे तो तू उनसे सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू ने सास ससुर से सातों कोठों की चाबी मांगी। तब साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान इसे चाबी दे दो, यह सब कुछ आज भी इसका है, हमारे मरने के बाद भी इसी का है। हम जो चीज इसे कल देते क्यों न हम इसे आज ही दे दें। तब सास ने सातों कोठों की चाबी बहू को दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने सातों कमरों के ताले एक एक करके खोले तो किसी में अन्न भरा हुआ था, किसी में धन भरा हुआ था, किसी में बर्तन थे तो किसी में कपड़े थे। इस तरह से खोलते खोलते उसने सातवां कोठा खोला तो उसने क्या देखा कि उसमें शिव जी और पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक के राधा दामोदर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला का जाप कर रहा था। यह देखकर लड़की ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। लड़की ने कहा, लेकिन मेरे पति तो काशी पढ़ने गए हैं। लड़के ने कहा, आज ही लौटा हूँ। अब तू इन सातों कोठों के ताले बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आकर दरवाजा खोलेंगे तभी बाहर आऊंगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई। उसने पुनः सातों कोठों के ताले लगा दिए। उस दिन उसने 16 श्रृंगार किए, तरह तरह के व्यंजन बनाए और सास ससुर के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सास ससुर आए तो बहू ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें प्रेम मनोहार करके तरह तरह के व्यंजन खिलाए। सास के पैरों में मालिश करी। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो सातों कोठों की चाबी लेकर ही खुश हो गई। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या चाहिए। इस तरह रात्रि में वे सो गए। सुबह जब सास ससुर रोज की तरह गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू ने कहा कि आप 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाते हो, जबकि गंगा यमुना तो हमारे घर में ही बह रही है। यह सुनकर सास कहने लगी कि बहू, गंगा यमुना हमारे घर में कैसे बह सकती है। तब उसने कहा कि सासू माँ, आपको यकीन नहीं तो चलो मैं दिखाती हूँ। तब बहू ने 7वां कोठा खोला और दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के राधा दामोदर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर एक लड़का माला जाप कर रहा था। साहूकारनी ने उससे पूछा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी बोली कि तू कहाँ से आया। लड़के ने कहा कि मुझे तो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने आपके लिए भेजा है। माँ ने कहा कि बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तब साहूकार दंपति ने विद्वान पंडितों से मदद मांगी तो पंडितों ने कहा, इस पार बेटा बहू को खड़ा करो और उस पार साहूकारनी को खड़ा किया जाए। साहूकारनी को चमड़े की अंगिया पहनाई जाए। अगर छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की ढाढ़ी मूछ पर गिरे और पवन पानी से गठजोड़ा बंध जाए तो माना जाएगा कि यह इसी का बेटा है। तब ऐसा ही किया गया। साहूकारनी को चमड़े की अंगिया पहनाई गई। सूर्य नारायण भगवान के सामने एक तरफ बेटा बहू को खड़ा किया और एक तरफ साहूकारनी को खड़ा किया गया। उसी समय साहूकारनी की अंगिया फट गई। छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की ढाढ़ी मूछ पर जाकर के गिरी। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक के राधा दामोदर भगवान जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुकारा भरने का फल सबको मिले। राम लक्ष्मण की कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। कभी खाने को भोजन मिल जाता, कभी नहीं मिलता। ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ भिक्षा मांगकर लाता।
तो कभी उन्हें भिक्षा मिलती, कभी नहीं मिलती। कभी वे एक रोटी खाकर रह जाते तो कभी उन्हें पानी पीकर ही रहना पड़ रहा था। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मैं आपको कल 4 रोटी बना कर के दूंगी। आप सरयू नदी के घाट पर जाना। वहां आपको भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण मिलेंगे। वहां जाकर मैं जो कहूं वही बोलना। हमारा घर अन्न-धन के भंडार से भर जाएगा। आप वहां जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को 4 रोटी कपड़े में बांध कर के दे दी। ब्राह्मण पूरे रास्ते ब्राह्मणी ने जो बोलने को कहा उसे याद करता रहा, लेकिन सरयू नदी के घाट पर पहुंचते ही वह भूल गया और वह वहां जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि हे भाई लक्ष्मण, इस ब्राह्मण ने तुम्हें बड़ा बोला है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण भगवान राम से बोले कि हे राम, इस ब्राह्मण की बुद्धि तो मलिन और भ्रष्ट हो गई है। कहीं दुनिया में राम से बड़ा भी कोई और हुआ है? तब भगवान राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। फिर लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की अशर्फियों की थैली दे दी। ब्राह्मण सोने की अशर्फियों की थैली पाकर बहुत खुश हुआ। वह खुशी खुशी घर आ रहा था। रास्ते में उसे चोरों ने लूट लिया। ब्राह्मण दुखी हो गया और दुखी मन से घर पहुंचा। ब्राह्मणी ने पूछा कि आपको भगवान ने क्या दिया? तो ब्राह्मण बोला कि मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन चोरों ने लूट लिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपना मन मसोस कर रह गए। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर उसी स्थान पर पहुंचा। वहां जाकर उसने फिर वही कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। फिर से भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, हे भाई लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे फिर से कुछ न कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि हे राम, क्या आपसे बड़ा भी दुनिया में कोई और हुआ है? फिर से लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की ईंट दे दी। ब्राह्मण सोने की ईंट लेकर खुशी खुशी घर आ रहा था कि आते आते फिर से चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से पुनः घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या लाए? ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को पूरी बात बता दी। अब की बार ब्राह्मणी को शक हुआ। उसने कहा कि हे स्वामी, आप वहां जाकर क्या बोलते थे? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो वही बोलता था जो तूने मुझे बोलने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने कहा कि एक बार आप मुझे बोल करके बताइए। तो ब्राह्मण बोला कि मैं वहां जाकर बोलता था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनते ही ब्राह्मणी का माथा ठनका। वह बोली कि हे स्वामी, भला इस दुनिया में राम से बड़ा भी कोई हुआ है? हे स्वामी, आज आप अच्छे से मेरी बात को सुनिए। जो मैं बोलूं आप उसे याद कर लीजिए। आपको वहां जाकर बोलना है, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब ब्राह्मण पूरी रात ब्राह्मणी के बताए हुए श्लोक को याद करता रहा। अगले दिन ब्राह्मण फिर से सरयू नदी के घाट पर पहुंचा। अब की बार ब्राह्मण ने बिल्कुल सही बोला। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। यह सुनते ही लक्ष्मण ने कहा कि हे भैया राम,
आज इस ब्राह्मण को अकल आ गई है। आज इसने आपको बड़ा बोला है, अब आपको ही इसे कुछ देना चाहिए। तो भगवान राम बोले कि हे भाई लक्ष्मण, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह जोहड़ की मिट्टी है। तब भगवान राम ने ब्राह्मण की झोली में सरयू नदी के पास की मिट्टी उठाकर दे दी। मिट्टी पाकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और मन में क्रोध भी आया। वह पूरे रास्ते अपनी ब्राह्मणी को गालियां देता रहा। मन ही मन कहने लगा कि अगर आज मैं उसका कहना नहीं मानता तो कुछ न कुछ सोने की चीज मिल जाती। इस तरह वह पूरे रास्ते अपनी पत्नी को गालियां देते हुए आ रहा था, लेकिन आज उसे रास्ते में कोई चोर नहीं मिला। जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि आज आप क्या लेकर आए। ब्राह्मण ने क्रोध करते हुए कहा कि तेरे कहने से मैंने राम को बड़ा बोला तो मुझे यह जोहड़ की मिट्टी मिली है। तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, रोज तो आप खाली हाथ आ रहे थे, आज मिट्टी तो लेकर आए। इस मिट्टी से क्या नहीं होता, घर आंगन को लीपेंगे, चूल्हे को लीपेंगे और तुलसी के क्यारे में रख देंगे। तब ब्राह्मणी ने उसी समय उस मिट्टी से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा और बची हुई मिट्टी को तुलसी क्यारे में डाल दिया और रात्रि में वे दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मण ब्राह्मणी सोकर उठे, स्नान आदि करके तुलसी क्यारे को सींचने गए तो वहां देखा उनका तुलसी क्यारा सोने चांदी से लड़झड़ हो रहा था। घर में जगह जगह अन्न और धन के ढेर पड़े थे। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, भगवान राम का हाथ लगते ही मिट्टी सोना हो गई। हे श्री राम जी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी की गरीबी दूर करी वैसी सबकी करना। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पोपा बाई की कहानी। एक बार एक पोपा बाई थी। वह अपने भाई भौजाई के साथ रहती थी। जब उसकी शादी की उम्र आई तो उसके भाई भौजाई उसके लिए लड़का देखने लगे। जब पोपा बाई को पता चला कि उसके भाई भौजाई उसकी शादी के लिए उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो पोपा बाई ने अपने भाई भौजाई से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है। भाई भौजाई ने बहुत समझाया, लेकिन पोपा बाई नहीं मानी। भाई भौजाई ने कहा कि हम तुम्हें कुंवारी रहते इस घर में नहीं रख सकते, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तुम्हारी बात का असर तुम्हारे भाई भतीजों पर पड़ेगा। आज तुमने कुंवारे रहने का प्रण लिया है, कल को तुम्हें देखकर तुम्हारे भतीजा भतीजी भी कुंवारे रहने का प्रण लेंगे, ऐसे तो हमारा वंश कैसे चलेगा। तब पोपा बाई ने कहा कि भैया भाभी, आप मेरे लिए जंगल में झोपड़ी बना करके दे दो, मैं बाकी की जिंदगी भक्ति करके वहीं बिताऊंगी। तब भैया भाभी ने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों और गांव वालों को बुलाकर पहले पोपा बाई को बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं समझी तो सभी ने कहा कि जैसा ये कहती है वैसा कर दो। तब भैया भाभी ने जंगल में झोपड़ी बना करके दे दी। पोपा बाई गांव के लोगों की भेड़ बकरियां और गायें चराती, बदले में वे लोग उसे ग्वाली देते, जिससे पोपा बाई का समय आसानी से व्यतीत होने लगा। खाली समय में वह पूजा पाठ करती। तब एक बार की बात है, एक राजा उस जंगल में शिकार करने आया। राजा रास्ता भटक चुका था और वह उसी जंगल में पहुंच गया जहां पोपा बाई की झोपड़ी थी। राजा ने मन ही मन सोचा, इस जंगल में मात्र एक झोपड़ी है, यहाँ कोई न कोई तो जरूर रहता होगा। राजा उस झोपड़ी के पास गए और दरवाजा खटखटाने लगे। कई बार खटखटाने के बाद पोपा बाई भीतर से बोली कि झोपड़ी के बाहर कौन है। तो बाहर से राजा ने कहा कि मैं इस नगरी का राजा हूँ। पोपा बाई बोली कि आप जो भी हो, जहाँ से भी आए हो वहाँ चले जाइए। राजा ने आवाज सुनी तो बड़ी ही मधुर आवाज थी। राजा ने मन ही मन सोचा कि जिसकी आवाज इतनी मधुर और मीठी है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा ने कहा कि मैं इस नगरी का राजा हूँ, आदेश देता हूँ कि झोपड़ी का दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दूंगा। पोपा बाई ने भीतर से कहा कि हे महाराज, मैंने पराये पुरुष का मुंह न देखने की सौगंध खाई है, आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है।
लेकिन राजा नहीं माना। राजा लोग बड़े ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। राजा ने कहा कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम दरवाजा खोलो। पोपा बाई ने खूब अनुनय विनय किया कि हे महाराज, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन बिताने का निश्चय किया है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और पोपा बाई को घोड़े पर बैठाकर जबरदस्ती महल में ले जाने लगा। वहां राजा की और भी रानियां थी। पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि तेरा राज्य और तू नष्ट हो जा। तभी राजा का राजपाट मिट्टी में मिल गया। सभी रानियां राजा से बोली कि महाराज, आप इसे जहां से लाए थे उसे वापस वहीं छोड़ कर आइए। तब राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा। तभी रास्ते में पाप की नदी आ गई, जिसमें राजा डूब कर मर गया। पोपाबाई ने स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसी समय यमलोक से खुद धर्मराज जी देव विमान लेकर उसे लेने आए। धर्मराज जी ने यमपुरी के पास ही पोपा नगरी बसा दी, जहां पोपाबाई के लिए स्वर्ण का सिंहासन बनाया गया। तब धर्मराज जी ने पोपाबाई को वरदान दिया कि हे पोपाबाई, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मनुष्य मरने के बाद जब तक स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं करेगा, जब तक तुम्हारे नाम का व्रत नहीं करेगा और व्रत का उद्यापन नहीं करेगा, तब तक उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद धरती पर एक साहूकार और साहूकानी एक ही दिन मर गए। मरने के बाद वे धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे। धर्मराज जी ने साहूकार दंपति से कहा कि आप दोनों मेरे द्वार तक तो आ गए, लेकिन इसके आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप लोगों ने पोपाबाई की बात नहीं सुनी। तो साहूकार दंपति धर्मराज जी से बोले कि हे धर्मराज जी, आप हमें वापस धरती पर भेज दीजिए। हम वापस धरती पर जाकर पोपाबाई की कथा सुनेंगे और उद्यापन करेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि पोपाबाई की क्या बात होती है और व्रत के क्या नियम होते हैं। धर्मराज जी ने साहूकार दंपति से कहा कि तुम नीचे जाओ और धरती पर खूब प्रचार प्रसार करो और सबको कहो कि प्रत्येक मनुष्य को 7 दिन तक पोपाबाई की बात सुननी चाहिए और उसके व्रत का उद्यापन करने पर ही उन्हें स्वर्ग का सुख मिलेगा। और फिर धर्मराज जी ने पोपाबाई की व्रत कथा सुनाई और व्रत के नियम बताए। लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। 7 दिन तक इस कथा को सुने और व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में 2 कांसे के कटोरे लेवें। एक कांसे के कटोरे में राई और दूसरे कांसे के कटोरे में काले तिल भरें और उन पर दक्षिणा के रुपए रख कर किसी पंडित को या फिर मंदिर में दान कर दें। उसके बाद धर्मराज जी ने साहूकार दंपति को पुनः जीवन दान दे दिया। साहूकार दंपति पुनः धरती पर आए और उन्होंने व्रत का खूब प्रचार प्रसार किया। सभी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में पोपाबाई की 7 दिन तक कथा सुननी चाहिए और फिर व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उसके बाद स्वयं साहूकार दंपति ने 7 दिन तक पोपाबाई की बात सुनी और 8वें दिन व्रत का उद्यापन कर दिया, जिसमें 2 कांसे के कटोरे लिए, एक में राई और एक में तिल भरा और इसके ऊपर दक्षिणा के रुपए रखकर एक योग्य पंडित को दान में दे दिया। उसके बाद जब साहूकार दंपति की मृत्यु हुई तो उन्हें लेने के लिए देव विमान आया। साहूकार दंपति देव विमान में बैठकर सीधे पोपाबाई की नगरी में पहुंच गए। स्वयं पोपाबाई ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें स्वर्ग का सुख प्रदान किया। हे पोपाबाई, जैसे आपने साहूकार दंपति को स्वर्ग का सुख दिया, वैसे हमें भी देना। लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। यह कथा प्रत्येक मनुष्य को 7 दिन तक सुनना चाहिए और 7वें दिन के बाद व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। बोलिए पोपाबाई की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव भर की सभी औरतें राधा किशन जी के मंदिर में पूजा करने जाती और तुलसी जी सींचने जाती थी। उसी गांव में एक बुढ़िया माई भी रहती थी। वह बुढ़िया माई भी तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींच कर घर आ जाती, लेकिन बुढ़िया माई तुलसी जी सींच कर वहीं बैठ जाती और कहती कि हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता, लडवा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे,
दाल भात का पुरसन दे, 11 की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा से पूछा कि अरे तुलसा, तू क्यों सूख रही है? गांव भर की सभी औरतें तुझे सींचती है, घी का दीपक जलाती है, तुझे भोग लगाती है, परिक्रमा करती है, तुझे मीठे मीठे तुलसी के भजन गाकर सुनाती है। तुझे तो खूब फलना फूलना चाहिए, लेकिन तू तो दिन पर दिन सूख रही है। तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, इस गांव में से एक बुढ़िया माई रोज मुझे सींचने और पूजने आती है। भगवान, मैं उसकी सभी इच्छाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है कि जब मैं मरूं तो भगवान कृष्ण का कंधा दूं। तो मैं कहां से कृष्ण भगवान आपका कंधा उसे दे पाऊंगी? यह सुनकर कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और तुलसा से बोले कि अरे तुलसा, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसे कंधा भी दे आऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम फिर से हरी भरी हो जाओ। यह सुनते ही तुलसा खुश हो गई और फिर से हरी भरी होकर लहलहाने लगी। समय बीता। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बोले कि इस बुढ़िया का तो कोई आगे पीछे नहीं है, हम सबको मिलकर ही इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। गांव वालों ने उसकी अर्थी सजाई। अर्थी सजाकर उसे उठाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। उसकी अर्थी बहुत भारी हो गई। यह देखकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे और बोले कि अरे, यह बुढ़िया तो बहुत पूजा पाठ और नेक धर्म करती थी। रोज तुलसा जी सींचने मंदिर जाती थी, माला फेरती थी, लेकिन फिर भी इसकी अर्थी भारी हो गई है। फिर भी लगता है इसके पाप नहीं धुले। यह तो पापन थी, इसीलिए इसकी अर्थी इतनी भारी हो गई है। तभी बैकुंठ में से कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर वहां आए और गांव वालों से पूछने लगे कि अरे गांव वालों, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तो गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, यह पापन थी, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। तो बूढ़े ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान बोले कि हटो, मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, शायद मेरे कहने से इसकी अर्थी हल्की हो जाए। तब कृष्ण भगवान ने बुढ़िया के कान में कहा कि अरे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले। तूने बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। लडुआ ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, 11 की मोत ले, कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया तो उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को आपने मुक्ति दिलाई, जैसे भगवान कृष्ण ने उस बुढ़िया माई की अर्थी को कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको इस कथा को सुनने का फल देना। जय हो तुलसा माता की जय। गाय माता की कहानी। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह, कृपया करके आज आप हमें गाय माता की पवित्र कथा को सुनाइए। मेरी सुनने की अपार इच्छा है, क्योंकि आपने हमें कई बार गाय माता के महात्म्य को सुनाया है कि गाय हमारी माता है, गाय में कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कृपया करके आज आप हमें गाय माता की संपूर्ण कथा का श्रवण करवाइए। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हें गाय माता की एक पवित्र कथा का श्रवण कराता हूँ। एक बार माता लक्ष्मी ने बहुत सुंदर रूप बनाया और वे गायों के झुंड में चली गई। सुंदर रूप वाली युवती को देखकर गायों ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? तब एक गाय ने कहा कि हे देवी, आपको देखकर लगता है कि आप धरती, पाताल, आकाश, सभी जगह आपसे सुंदर और कोई स्त्री नहीं है, इसलिए कृपया करके आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और आपका हमारे बीच में आने का क्या कारण है। तब माता लक्ष्मी ने गायों से कहा कि हे गौ माताओं, आपका सदा कल्याण हो। मैं इस संसार में लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है और मुझे पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था तो वे सदा सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण
इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण, अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने गायों से कहा कि हे गाय माताओं, मैं जिसके शरीर में नहीं रहती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हारे शरीर में निवास करना चाहती हूँ। लेकिन गायों ने लक्ष्मी जी को अपने शरीर में स्थान देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे देवी, आपको हम हमारे शरीर में निवास नहीं दे सकते। देवी लक्ष्मी ने गायों से इसका कारण पूछा तो एक गाय ने कहा कि हे देवी, आप बड़ी चंचल हैं, कहीं भी एक स्थान पर ज्यादा देर के लिए नहीं ठहरती, इसीलिए हम तुम्हें हमारे शरीर में स्थान नहीं दे सकते। गाय माता के ऐसा कहने पर माता लक्ष्मी ने गायों से कहा, हे गौ माताओं, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, मुझे पाना आसान नहीं, फिर भी मैं खुद तुम्हारे शरीर में निवास करना चाहती हूँ। मुझे पाने के लिए देवता, दानव, मनुष्य, दैत्य सभी कठोर तपस्या करते हैं और मुझे पाकर अपना सौभाग्य समझते हैं। मैं खुद तुम्हारे पास चलकर आई हूँ, फिर तुम मुझे अपने शरीर में निवास क्यों नहीं देना चाहती हो? इस संसार में जो कोई भी मेरा अपमान करता है वह नष्ट हो चुका है। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करे। जिसने भी मेरा अपमान किया है मैंने खुद उसका त्याग कर दिया और मेरे निकलते ही उसका भी विनाश हुआ है। यह सुनकर गायों ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, हम तुम्हारा न तो अपमान कर रहे हैं और न ही निरादर कर रहे हैं, केवल हम तुम्हारा त्याग कर रहे हैं। वह भी इसलिए कि तुम बड़ी ही चंचल हो, कहीं भी एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं रहती हो, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं है। तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माता लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास ज्यादा देर नहीं ठहरती, बल्कि पूरे संसार में इधर उधर घूमती रहती है। फिर भी माता लक्ष्मी ने गायों के मना करने पर भी हार नहीं मानी। माता लक्ष्मी ने पुनः कहा कि हे देवियों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो। यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए तुम सब मुझ पर कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। बार बार माता लक्ष्मी के विनती करने पर गायों ने लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र है। तब माता लक्ष्मी ने गौ माताओं से कहा कि हे गौ माताओं, धन्यवाद, मेरे बड़े धन्यवाद जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रखा, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दोनों वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। बोलिए गाय माता की जय, लक्ष्मी मैया की जय। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत और कथा का फल नहीं मिलता। आइए अब हम लप्सी और तपसी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाता और बाद में वह खुद जीव लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब तपसी और लप्सी दोनों ने देवऋषि नारद मुनि को अपनी लड़ाई का कारण बताया और पूछने लगे कि हे देवऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा।
दूसरे दिन नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठियां गिराई। 1.25 करोड़ की अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे छिपाकर बैठ गया और तपस्या करने लगा। लेकिन लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहा धोकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाकर खुद जीवने लगा। इतने में नारद मुनि वहां पहुंच गए। दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देव ऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना घोड़ा ऊपर कर। जैसे ही तपसी ने घोड़ा ऊपर किया तो पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी दुखी हो गया और दुखी मन से नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देव ऋषि, अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि जो कोई भी रोटी बना करके बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा करके उसे दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों बुआ भतीजियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवा कर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और कोई सा भी व्रत हो, सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपा भाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पुता को परिवार होवे, पोता होवे, दोइता होवे, दोइता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे। खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी जड़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढा भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता चिमता दूध सराद्या। बहू परोसा सासू जी में, सासू परोसा बहू जी में, सासू खाट लिया बहू पाट लिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, या बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे। एक पानी की पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाने की छड़ियार, एक दशा माता के गड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, ख्वाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दोरानी जेठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानो आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल दुख दर्द कम करजो, राज पाट दीजो, ऊटो बहू बेटी गीलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मरद रहात, गल मोत्यारो हाथ, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कथा कहानी और व्रत को फल। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली व्रत कथाएं सुनाई। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।